अच्छा जी, मेरा प्रश्न कल की ही कुछ थीम से लेके और आपके आईआईटी के लेक्चर से जुड़े एक प्रश्न को लेकर ही है कि जैसे जो साधना की शुरुआत कर रहे हैं वो जिन्हें जस्ट अभी आपके वीडियो जिन्हें चालू किया है, जिन्हें मार्ग दिखाया, जो चालू कर रहे हैं स्क्रिप्चर्स को पढ़ना, साधना करना, तो वो बाकी लोगों से फिर रिश्ता कैसे बनाए अभी शुरुआत की फेज में? चाहे वो हमारे जो दो तरह के व्यक्ति मेरे दिमाग में आते हैं, हमारे माँ बाप हों जो पूरी तरह से बाकी समाज से जुड़े हुए हैं, जिन्हें कोई रत्ती भर आइडिया नहीं है हम किस स्टेज में है, या पूरी तरह समाज बाकी सब तल्लीन है। दूसरा हमारे मित्र हों, चाहे विपरीत लिंग की, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उनसे रिश्ता बनाने इस शुरुआत फेज में, तो उनसे हम किस तरीके से कि आसक्त भी ना हो और अपनी साधना भी जोड़े रखें, किस तरीके से अपना व्यवहार रखें अभी साधना की शुरुआत में? साधना माने क्या? साधना क्या होती है? एकदम जमीनी तौर पर समझिए। साधना माने अपने ऊपर काम करना। ठीक, साधना का कोई बहुत अलंकृत या दूरगामी या आसमानी अर्थ नहीं है। इतना तो हर आदमी, धार्मिक हो न हो, आध्यात्मिक हो न हो, मानता है ना कि वो पूर्ण नहीं है, परफेक्ट नहीं है। इतना तो सभी मानते हैं ना, इतना तो सभी स्वीकारते हैं कि उनमें कहीं कुछ कमी है, खोट है। दूसरे बताएं न बताएं, हमें पता होता है। और अधिकांश लोगों का ये इरादा भी होता है कि वो जैसे हैं उससे थोड़ा बेहतर बने, है ना। बेहतर बनने के संकल्प, अनुशासन, प्रक्रिया का संयुक्त नाम साधना है। हम जैसे हैं हम उससे बेहतर होना चाहते हैं। ये बात कुछ बहुत गुप्त सी, रहस्यमयी सी, गोपनीय सी लग रही है क्या? ये बात कुछ ऐसी लग रही है क्या जो कि अगर किसी गूढ़ शास्त्र में न लिखी हो तो हमें पता ही ना चले? ये बात तो हर आम आदमी के अनुभव की है ना। हम सभी कई बार तो एक ही दिन में कई बार ऐसा इरादा करते हैं कि भाई अपन जैसे हैं उससे थोड़ा बेहतर होना मांगता। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? जैसे हैं ऐसे चलेगा नहीं। अपने ही ऊपर कई बार खींच उठती है, क्रोध आता है, मैं ऐसा क्यों? तो अपने ऊपर काम करने को कहते हैं मैं अंदर से बेहतर हो जाऊं। अंदर से बेहतर हो जाऊं माने क्या? वो सब चीजें जो अंदर अंदर होती हैं और अधिकांशतः बाहर दिखाई भी नहीं देती, उन सब मामलों में मैं बेहतर हो जाऊं। जैसे अंदर ही अंदर निराशा हो सकती है, हो सकता है कि आप चेहरे से, बातचीत से, व्यवहार से छुपा जाएं कि आप भीतर ही भीतर निराश हैं या उदास हैं, हो सकता है ना। तो इसलिए हम निराशा को कह देते हैं कि अंदरूनी बात है, अंदरूनी बात है। वास्तव में अंदरूनी ही नहीं है, वो बाहरी भी है, लेकिन उसे हम अंदरूनी कह देते हैं कि क्योंकि कई बार वो अंदर होती है और बाहर हम उसे छुपा देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो बाहर होती भी है तो देखने वाले पकड़ नहीं पाते, है ना, तो हम कह देते हैं अंदरूनी बात है। इस तरह की अंदरूनी बातें और कौन सी होती हैं? जैसे अभी हमने कहा निराशा, उदासी। और कौन सी अंदरूनी बातें होती हैं जो भीतर भीतर चलती रहती हैं? कई बार हम दुनिया को दिखाते नहीं, कई बार दुनिया की पकड़ में नहीं आती। कौन सी होती है? गुस्सा, खीज, ईर्ष्या, तमाम तरह की कामनाएं, डर। खासतौर पे अगर हम डरे हों तो बिल्कुल ही नहीं प्रदर्शित करना चाहते कि डरे हैं, दुनिया क्या बोलेगी। इसी तरीके से अहंकार का भाव, मैं बड़ा हूं, मैं छोटा हूं, या कुछ भी और, मोह, है ना, इनको हम कहते हैं अंदरूनी बातें। अंदरूनी बात कह लो या अंदरूनी समस्या कह लो। तो जितने भी लोग हैं, हर एक जो जीवित प्राणी है, सबको ये अंदरूनी चक्कर लगे रहते हैं ना, लगे रहते हैं कि नहीं? इन अंदरूनी मसलों पर काम करने को, इन अंदरूनी मसलों को ठीक करने को कहते हैं साधना। साधना इतनी सी बात है, मैं जैसा इंसान हूं मुझे उससे बेहतर इंसान बनना है। और ये बात सिर्फ संयोग की है कि जिनको हम आध्यात्मिक ग्रंथ कहते हैं वो बेहतर बनने में उपयोगी होते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आपको बेहतर होना है तो उसके लिए आप आध्यात्मिक ग्रंथों का इस्तेमाल करें ही करें। हो सकते हैं आप ऐसे कोई बिरले जिसको आध्यात्मिक ग्रंथों की जरूरत ना पड़े, हो सकता है आपको जिंदगी सिखा दे, हो सकता है कुछ और हो जाए आपके साथ, कौन जाने। लेकिन 1000 में से 999 मामलों में ऐसा पाया गया है कि जो लोग भीतर से बेहतर होना चाहते हैं उनके लिए बड़े उपयोगी साबित होते हैं ये आध्यात्मिक ग्रंथ।
इसलिए साधना का संबंध जोड़ दिया गया है आध्यात्मिक ग्रंथों से, आध्यात्मिक अनुशासन से, क्रियाओं से। अन्यथा साधना कोई आवश्यक नहीं है कि किसी किताब आदि से जुड़ी चीज हो या किसी पंथ से जुड़ी चीज हो, ऐसा कुछ नहीं है। एक आम आदमी भी बेहतर होना चाहता है तो एक आम आदमी भी साधक ही है, एक आम आदमी भी साधक ही है। एक तरह से दुनिया में जितने लोग जी रहे हैं सब साधक हैं, क्योंकि बेहतर होने की तमन्ना तो सभी में है। जो भी व्यक्ति थोड़ा और अच्छा ऊंचा होने की इच्छा रखता हो वही साधक हुआ। तो हम सब साधक हैं। हाँ, सब अपनी अपनी तरह के साधक हैं। ये भी बेहतर होना चाहते हैं, ये अपने तरीके से बेहतर होना चाहते हैं, वो भी सबकी अपनी अपनी परिभाषाएं हैं व्यक्तिगत बेहतरी की। तो हम सब साधक ही हैं, ठीक है। अब सवाल ये है पूछा कि मैंने अभी अभी ताजी साधना शुरू करी है, माने इनका यह है कि इन्होंने अभी अभी साधना पर और ध्यान देना शुरू करा है, या साधना का एक विशिष्ट रास्ता इन्होंने अभी अभी चुना है। वो रास्ता शायद ये है कि इन्होंने कुछ साहित्य पढ़ना शुरू करा है, कुछ वीडियो देखने शुरू करे, वो भी इनका रास्ता है, ठीक है। कह रहे तो अब इस रास्ते पे मैं लोगों से रिश्ते कैसे रखूं, घर वालों से, यार दोस्तों से, ठीक है, रिश्ते कैसे रखूं। रिश्ते कैसे रखूं की कोई बात नहीं है, रिश्ते तो है ना पहले से ही। ये ऐसी सी बात है कि साधक पूछे कि मैंने साधना शुरू की है, बताओ मैं कैसा आदमी बन जाऊं। बन क्या जाओगे, तुम तो पहले से ही आदमी हो। तुम्हें बस ये करना है कि तुम पहले से जैसे आदमी हो उस आदमी को सुधारना है। तुम्हें एक नया आदमी खड़ा नहीं करना है, जो आदमी पहले से है उस आदमी को रगड़ रगड़ के साफ करना है। भीतर से तो ठीक ही है, ऊपर ऊपर उसने न जाने क्या जमा कर लिया है कचरा, तो उसकी सफाई करनी है, धुलाई करनी है। उसके जितने भ्रम हो गए हैं और उसने जितने तरह की धारणाएं पाल ली हैं उन सब को हटाना है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से रिश्ते भी तुम अब बनाओगे क्या, रिश्ते तो हैं ही। जैसे आदमी पहले से मौजूद है, नया आदमी नहीं खड़ा करना है, उसी तरीके से रिश्ता भी तो पहले से मौजूद है, नया रिश्ता क्या खड़ा करोगे। लेकिन जैसे पुराने आदमी में तमाम तरह के दोष और विकार हैं, वैसे ही पुराने रिश्ते में भी तमाम दोष और विकार है। तो ठीक जैसे साधना में पुराने आदमी की घिसाई सफाई करनी है, वैसे ही साधना में पुराने रिश्ते की घिसाई सफाई करनी है। तो साफ करो ना। इसमें इतना सोचने की क्या बात है कि आज सुबह 8 बजे से मैंने साधना शुरू करी है, तो अब विचारशील हूं कि मां के साथ रिश्ता कैसा रखूं। अरे रिश्ता तो है ही पहले से, नया रिश्ता क्या बनाओगे। रिश्ता जैसा है उसके दोषों पर गौर करो, उन दोषों को हटाते चलो। सब दोषों को हटा दो, जो बचेगा वो साफ सुथरी चीज होगी। तो इस दुविधा में मत पड़ जाया करिए कि रिश्ते कैसे बनाएं। जानते हैं दुविधा खतरनाक क्यों है? क्योंकि ये दुविधा आपको ऐसा एहसास दे देती है जैसे कि बड़ी मेहनत करने जा रहे हो। कह रहे हो अब साधना शुरू कर दी है, 656 रिश्ते थे पुराने, वो सब के सब अब पुनर्निर्मित करने पड़ेंगे। हाय 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 हाय, क्योंकि भाई अब तो हम साधक हो गए। साधक के तो सब नए रिश्ते नए ही होने चाहिए, साधक के जैसे। तो अब 656 नए रिश्ते बनाना तो बड़ी मेहनत का काम है। तो कहेंगे इतने रिश्ते बनाने पड़ेंगे अगर साधना करने में, तो उससे अच्छा है साधना ही ना की जाए। कोई नया रिश्ता नहीं बनाना है, आप बेहतर आदमी बनते जाइए, रिश्ते भी बेहतर होते जाएंगे। वास्तव में आप अगर अपनी सफाई कर रहे हैं तो रिश्ते की सफाई भी आपको अनिवार्यतः करनी ही पड़ेगी। आप अपने संबंध सुधारे बिना बेहतर आदमी बन ही नहीं पाएंगे, और अगर आप बेहतर आदमी बन रहे हैं तो दूसरे छोर पर आपके संबंध अपने आप ही बेहतर हो रहे होंगे। ये दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी, बिल्कुल ठीक है। तो इतना इसमें कोई विचार करने की बात नहीं है। आत्म सुधार की प्रक्रिया संबंध सुधार की प्रक्रिया ही है, दोनों में कोई ऐसा भेद नहीं। दोनों को अलग अलग सोचना या देखना ठीक नहीं है। अच्छा जी, और जैसे पुराने रिश्ते की बात तो समझ में आ गई, मैं किसी नए लोगों से मिल रहा हूँ, तो अब मुझे ये एक छोटा सा एग्जांपल लेते हुए मुझे बात समझ में आ गई कि जो भय से, जो अट्रैक्शन से, भय से जो रिश्ता बनाने आ रहा हूँ वो गलत ही होगा। पर उस मोमेंट में तो मैं पूरी तरह अभी चालू कर रहा हूँ, उस मोमेंट में तुम सामने वाले से अट्रैक्टेड हूँ और फिर उसी फीलिंग के साथ मैं उससे जुड़ने जा रहा हूँ। क्या कर सकते हो, अभी हालत ही तुम्हारी ऐसी है, तुम क्या करोगे। उस वक्त पर
जब तुम पर भय छाया हुआ है या लालच छाया हुआ है, तुम और कर क्या लोगे? कुछ नहीं कर सकते। साधना का मतलब यह है कि जब होश आ जाए, बात समझ में आ जाए, तब तो कम से कम कुछ कर लो भैया। जब होश ही नहीं है उस वक्त तो तुम एक यंत्र जैसे हो ना, बेहोश मशीन एक। उस वक्त तुम्हारे पास विकल्प क्या है? मैं तुम्हें बता भी दूं कि देखो डरना नहीं है, पर अगर तुम डर ही गए तो मेरी सलाह अब कौन सा काम आएगी तुम्हारे? ये ऐसी सी बात है कि मैं तुमसे कह दूं सोना नहीं है, पर अगर अब तुम सो ही गए हो तो मेरी सलाह का पालन करने वाला बचा कौन? पालन करने वाला तो अब सो गया, बेहोश हो गया, पालन कैसे करेगा? हाँ, ये कर सकते हो कि जब नींद टूटे तो कुछ बंदोबस्त कर लो कि आगे नींद जरा कम आए, या कि कह लो अपने आप से अनुशासित होकर के कि आज ज्यादा सो लिया हूं, संकल्प लेता हूं कि काम थोड़ा ज्यादा करूंगा, क्योंकि नींद तो ले ही ली, अब काम का समय आया। ठीक है? आप जैसे होंगे आपके रिश्ते वैसे ही होंगे। आपको पूरी आजादी है। खुद से बहुत प्यार प्रतीत होता हो तो अपनी सफाई करना शुरू कर दो। कई लोग कहते हैं ना कि मुझे तो भाई अपनी बेहतरी चाहिए, और कुछ थोड़े दूसरे वक्तव्य के लोग होते हैं, वो कहते हैं नहीं मैं तो निसार हूं फलाने पर, कोई समर्पित है, फिदा है अपने घर पर, अपने बच्चों पर, पति पर, पत्नी पर, कोई कुछ मिशन रखे हुए है, वो उसके प्रति पूरे तरीके से समर्पित है। कोई कहता है नहीं मैं तो राष्ट्रभक्त हूं, मैं राष्ट्र को पूरी तरह से समर्पित हूं। तो ऐसे लोगों को फिर दूसरे से अपना संबंध सुधारना पड़ेगा। वो दूसरे की बेहतरी से ज्यादा प्रेरित होते हैं। दूसरे की बेहतरी ज्यादा पसंद हो तो रिश्ता सुधारने से शुरुआत करो। अपनी बेहतरी ज्यादा पसंद हो तो खुद को सुधारने से शुरुआत करो। लेकिन रिश्ता सुधारने चलोगे तो पाओगे खुद को सुधारना पड़ेगा, और खुद को सुधारने चलोगे तो पाओगे रिश्ता सुधारे बिना ये संभव नहीं है। तो दोनों चीजें चलनी तो साथ साथ है। जैसे कि दो टांगे हैं, वो चलती तो सदा साथ साथ ही हैं। अब ये तुम्हारी बहुत बड़ी निजी स्वतंत्रता की बात है कि तुम पहला कदम दायां बढ़ाओगे या बायां बढ़ाओगे। इस पर बहुत विचार मत करते रह जाना। दायां बढ़ाना हो भाई दायां बढ़ा लो, और बायां बढ़ाना हो पहले तो बायां बढ़ा लो। बायां बढ़ाओगे पीछे पीछे दायां आ जाएगा, दायां बढ़ाओगे पीछे पीछे बायां आ जाएगा। चलना दोनों को साथ है। ठीक है?